चले ना जो रिक्स पे। पार्ट 7। अरमान एक बार फिर से उस बस के तरफ देखा जिसमें नंदिनी चढ़ी थी। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने को था। अरमान बिना देरी किए कुणाल को बोला, कुणाल तुम टैक्सी लेकर होटल पहुंचो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। लेकिन बस आप कहाँ? कुणाल इतना ही बोला था कि अरमान उसे घूर के देखा। कुणाल डर के मारे चुप हो गया और बोला, ओके बॉस। कुणाल वहीं उतर गया। अरमान ड्राइवर को बोला, राइट साइड रोड पर चलो। ड्राइवर यू टर्न लेकर राइट साइड रोड पर चला। कुणाल वहीं खड़े होकर सोचा, अरमान सर कहाँ जा रहे हैं? ये तो किसी को नहीं जानते हैं यहाँ। यही सोचते हुए कुणाल कैब बुक किया और होटल ताज के ओर निकल पड़ा। थोड़े दूर पे जाकर अरमान को वही बस दिखा जिसमें नंदिनी चढ़ी थी। अरमान ड्राइवर से कहा, ड्राइवर इस बस के पीछे पीछे चलना। ड्राइवर बोला, जी सर। करीब आधे घंटे बाद एक बस स्टॉप पर नंदिनी बस से उतरी। अरमान ड्राइवर को साइड में गाड़ी पार्क करने को बोला। अरमान ड्राइवर से कहा, तुम यहीं वेट करो। ड्राइवर जी साहब बोलकर गाड़ी साइड करके खड़ा रहा। नंदिनी बस से उतरकर पैदल चल रही थी। रास्ते के साइड वाले एक फास्ट फूड दुकान से नंदिनी कुछ बड़ा पाव खरीदी और पैक करके आगे चली। नंदिनी को रास्ते के साइड से फास्ट फूड खरीदते हुए देखकर अरमान मुंह बनाकर सोचा, क्या कर रही है ये लड़की? कितना डस्ट और जर्म होगा इसमें, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। लेकिन सिर्फ सोचता रह गया और नंदिनी पैकेट्स लेकर आगे आगे चल पड़ी थी। डस्ट के वजह से अरमान मास्क पहना हुआ था। ये कॉलोनी का रास्ता था। कॉलोनी का नाम था शास्त्री नगर, काल्पनिक नाम। नंदिनी कॉलोनी में एंट्री की तो कुछ बच्चे दौड़कर आए और चिल्लाकर बोले, दीदी दीदी आज क्या लाए हो? नंदिनी हाथ में पकड़े पैकेट्स को उन बच्चों को देकर बोली, आज सैलरी वाला डे है, इसलिए सबके लिए बड़ा पाव, जाओ पार्टी करो। एक बच्चा बोला, थैंक्स दीदी, आपके वजह से हम सबको एक दिन ही सही लेकिन बड़ा पाव खाने को मिल जाता है। नंदिनी झुक के उस बच्चे के गाल को छूकर बोली, मेरे बस में होता तो रोज़ तुम सबको 5 स्टार वाला खाना देती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए एक दिन बड़ा पाव, बाकी के दिन सिर्फ टॉफ़ी। सारे बच्चे एक साथ बोले, थैंक यू दीदी। नंदिनी बोली, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जो रोज़ स्कूल जाएगा टॉफ़ी उसी को मिलेगा, पता है ना? बच्चे फिर से एक साथ बोले, जी दीदी पता है, इसीलिए हम सब रोज़ स्कूल जाते हैं। नंदिनी मुस्कुरा के बोली, ठीक है, अब तुम सब बड़ा पाव खाओ, मैं चलती हूँ। कुछ दूर पर खड़े अरमान नंदिनी को देख रहा था। आज के टाइम में भी इस तरह के लोग हैं, अरमान विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में नंदिनी के लिए रिस्पेक्ट अपने आप आने लगा। वो सोचता रहा। जब होश आया तो देखा नंदिनी गायब थी। अरमान चारों तरफ अच्छे से देखा। यह एक नॉर्मली कॉलोनी थी। सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग यहाँ रहते थे। पूरे कॉलोनी में 10-12 घर थे जिसके सामने कार खड़ा था। बाकी सब बाइक वाले ही थे यहाँ। अरमान कुछ सोचा और वहाँ से वापस आकर कार में बैठकर ताज होटल के ओर निकल पड़ा। कुणाल काफ़ी देर पहले पहुँच गया था। वो नीचे लॉबी में बैठकर अरमान का वेट कर रहा था। अरमान होटल पहुँचा तो कुणाल बोला, बॉस क्या बात है, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? अरमान बोला, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? कुणाल बोला, सर आपके कार में ही मेरा लगेज रह गया था। होटल के स्टाफ कार से बैग निकाल कर अंदर लाए। अरमान कहा, कुणाल एक आदमी हायर करो जो किसी के बारे में डेटा कलेक्ट करके मुझे देगा। कुणाल बोला, आप मुझे बोलिए ना सर, मैं आपको डाटा कलेक्ट करके दे दूँगा, गूगल में सब कुछ है। अरमान लिफ्ट में एंट्री करते हुए बोला, अगर गूगल में डाटा होता तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं खुद ही निकाल लेता। कुणाल धीरे से बोला, जी बॉस, मैं किसी एजेंसी को देखता हूँ।
अरमान अपने रूम पर जाकर डोर बंद कर दिया। कुणाल कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन पूछ नहीं पाया। नंदिनी अपने घर पहुंची। उसकी माँ धनिया चटनी बना रही थी। नंदिनी को पहले तो धनिया की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन प्रेगनेंसी में धनिया की स्मेल से उल्टी आने लग जाती थी। नंदिनी अपना बैग रख ही रही थी कि उसके अंदर धनिया की स्मेल चली गई। वो वहाँ से सीधा बाथरूम की ओर भागी, जिसे देखकर उसके माँ, माधुरी जी और विनोद जी हैरान रह गए। कुछ देर बाद जब नंदिनी बाहर मुंह धोकर आई तो माधुरी जी परेशान होकर पूछी, नंदू क्या हुआ बेटा, ये अचानक से उल्टी क्यों कर दी? नंदिनी क्या बोलेगी सोच रही थी कि विनोद जी बोल दिए, यह सैलरी मिली होगी नंदिनी को और बस्ती के बच्चों के साथ कुछ खा ली होगी। नंदिनी बोली, जी पापा, सबको आज बड़ा पाव देकर आई हूँ और थोड़ा सा मैं भी खा ली थी। माधुरी जी बोले, लोग लाखों कमाते हैं, कोई 1 रुपये का टॉफ़ी नहीं लेकर आता है उन बच्चों के लिए, लेकिन एक तुम हो जो महीने के पहले दिन ही उन सब के लिए 500 से ऊपर खर्चा कर देती हो। नंदिनी अपनी माँ के कंधे को पकड़ के बोली, माँ पहले दिन इसलिए देती हूँ ताकि वो लोग भी दुआ करें कि आने वाला 30 दिन मेरे लिए अच्छा रहे और दूसरे महीने की शुरुआत में ही मुझे मेरी सैलरी मिल जाए ताकि मैं अपना जिम्मेदारी ठीक से निभा पाऊँ। माधुरी जी बोली, सैलरी बढ़ाने के बारे में बात की मैनेजर सर से? नंदिनी बोली, नहीं माँ, आज भी नहीं कर पाई। माधुरी जी बोली, लेकिन बेटा घर के खर्चे के लिए मेरे पास और पैसे नहीं हैं। नंदिनी बोली, कल परसों में बात करूँगी, देखती हूँ क्या बोलते हैं वो। माधुरी जी बोली, जा कपड़े चेंज कर ले, मैं चाय बना कर लाती हूँ। विनोद जी बोले, नंदिनी तुम्हारी ड्यूटी तो रात के 10 बजे तक थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? नंदिनी कही, जी पापा, आज सैलरी मिला और रात के 10 बजे अकेले घर आना सेफ नहीं था, इसलिए जल्दी आ गई। विनोद जी बोले, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक की। अरमान अपने लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था। 2 दिन बाद उसको ऊटी जाना था। वहाँ उसके होटल का काम चल रहा था। वहाँ 2 दिन, फिर वहाँ से मुन्नार, वहाँ भी 2 दिन, फिर वहाँ से कोडाईकनाल। उसके बाद नॉर्थ साइड के टूरिस्ट प्लेस पर बन रहे होटल को देखने जाना था। ऐसे ही उसका शेड्यूल पूरा पैक था। काम में कंसंट्रेशन करने की पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन नंदिनी के यादें उसे करने नहीं दे रहे थे। अरमान सोचा, मेरे पास इतना पैसा है, साल में करोड़ों चैरिटी के नाम पर डोनेट करता हूँ, लेकिन कभी चेहरे पर वैसा खुशी नहीं आया जो आज नंदिनी को उन बच्चों को बड़ा पाव देते टाइम था। कितनी सिंपल है ये लड़की, अपनी छोटी सी ज़िंदगी में भी आसपास के रहने वालों को खुशियाँ बांट रही थी। तभी उसके फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर नाम देखकर अरमान अपने ख्यालों से बाहर आते हुए फ़ोन उठाकर बोला, हाँ बोलो अंजलि। अंजलि पूछी, अरमान आप ठीक से पहुंच गए ना? अरमान बोला, या मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो और मॉम कैसी है? अंजलि बोली, आंटी ठीक है, उनकी पूरी चेकअप करा के घर छोड़कर आई हूँ और मैं भी ठीक हूँ। फिर थोड़ी रुक कर बोली, सगाई को 4 दिन भी नहीं हुए और आप मुझे छोड़कर इंडिया चले गए। मेरा भी मन था कि शादी से पहले थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड करूं। अंजलि की बात सुनकर अरमान चुप रहा। तभी डोरबेल बजा तो अरमान बोला, अंजलि शायद कुणाल है, बाद में कॉल करता हूँ। बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। डोर खुला तो सामने कुणाल था। कुणाल बोला, सर एक एजेंसी से बात हो गई है, अभी 2 घंटे बाद वो आकर आपसे मिलेंगे। अरमान बोला, ठीक है, नीचे रेस्टोरेंट में मीटिंग का अरेंजमेंट करो, मैं कुछ मेल करके आता हूँ। रात के 9 बजे थे। अरमान के सामने एक 35 साल का आदमी बैठा था, वेल ड्रेसअप में। वो आदमी अरमान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, माई सेल्फ पंकज मिश्रा। अरमान हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर मिश्रा, नाइस टू मीट यू। पंकज बोला, सेम हियर मिस्टर मल्होत्रा। बोलिए, क्या काम था? अरमान थोड़ा कुणाल के ओर देखा तो कुणाल को थोड़ा अजीब लगा। वो कुछ सोचते हुए वहाँ से उठने वाला था। अरमान उसे रोकते हुए बोला, कुणाल बैठो। कुणाल बैठ गया। फिर अरमान बोला, मुझे एक लड़की के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरमान की बातें सुनकर कुणाल की आंखें फैल गया।
उसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया। पंकज बोला, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, आप कोई फ़ोटो या एड्रेस बता दीजिए, बाकी काम हम कर देंगे। अरमान बोला, फ़ोटो नहीं है, वो होटल नीलकमल पर हाउसकीपिंग काम करती है, नाम है नंदिनी शर्मा। अरमान बोल रहा था और कुणाल का आंखें फैलते जा रहा था। पंकज बोला, इतना बहुत है सर, 1 वीक के अंदर आपको नंदिनी शर्मा की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अरमान बोला, थैंक यू बोला तो पंकज अपना मोबाइल रखा जिसमें वो सब नोट कर रहा था। वह उठा और अरमान से हाथ मिलाकर चला गया। अरमान भी वहाँ से उठने लगा, लेकिन कुणाल अभी भी वहीं बैठे सोच रहा था, आखिर नंदिनी शर्मा है कौन। अरमान बोला, कुणाल ज़्यादा सोचो मत, अपना काम करो, हमारे सारे होटल का अप टू डेट प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्टर से मंगाकर कल सुबह तक मुझे दो। कुणाल उठा और बोला, यस बॉस। अरमान अपने रूम पर चला गया। कुणाल वहीं खड़े सोचा, आखिर नंदिनी शर्मा का चक्कर क्या है। 4 साल से अरमान सर के साथ हूँ, ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। फिर उसके दिमाग का बत्ती जला और वो खुद से बोला, होटल नीलकमल, वहाँ तो लास्ट टाइम हम रुके थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ। दूसरे दिन सुबह कुणाल को बिना बताए अरमान होटल नीलकमल के मेन गेट से थोड़े दूर पर गाड़ी पार्क करके बैठा रहा। उसे खुद भी पता नहीं था वो वहाँ क्यों आया है। सुबह से लेकर दोपहर हो गया, नंदिनी नहीं आई। अरमान सोचा शायद आज नहीं आएगी। वो ड्राइवर को जाने के लिए बोलने जा रहा था कि तभी एक बस से नंदिनी उतरी। थोड़े दूर पर बैठे कुछ टपोरी टाइप के लड़के नंदिनी को देखकर सीटी मारने लगे। नंदिनी बस से उतरकर बड़ी बड़ी कदम रखती हुई होटल की ओर बढ़ रही थी। एक लड़का नंदिनी के पास आकर बोला, वो मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा धीरे चलिए। नंदिनी उन लोगों की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ रही थी कि तभी एक दूसरा लड़का उसके सामने आकर हाथ दिखा दिया। नंदिनी देखी होटल वहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि आवाज़ देने पर भी सिक्योरिटी को सुनाई नहीं देगा। नंदिनी गुस्से में बोली, क्या काम है तुम लोगों को, रास्ता छोड़ो। लड़का बोला, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। मुझे ये जानना है, शादी हो गई है या अभी तक कुंवारी हो। क्या है कि अगर शादी हो भी गई है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुंवारी हो तो ज़्यादा मज़ा आया। नंदिनी गुस्से में बोली, यूँ बोलकर एक थप्पड़ उसके गाल में मार दी तो लड़के गुस्से में नंदिनी के हाथ को मरोड़कर बोला, आज तो गई समझ। तभी एक जोरदार पंच उस लड़के के गाल पर पड़ा, जिससे उसके आधे दांत निकलकर बाहर गिर गए। साथ में खड़े बाकी लड़के ये देखकर चौंकते हुए मारने वाले इंसान को देखे। 6 फीट हाइट का एक हैंडसम पर्सनालिटी का लड़का नंदिनी के साइड में खड़ा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक बाय बाय।